इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी में पानी की एक बूंद भी नहीं ली जाती। 12 महीने में आने वाली एकादशियों में निर्जला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। बुधवार को आ रही ये एकादशी तिथि दीर्घायु और मोक्ष को देने वाली है। तो इस बार एकादशी तिथि लग रही है 30 मई को दोपहर 1:07 पर और इसका समापन होगा 31 मई को दोपहर 1:45 पर। और साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय रहेगा सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक। कुछ ही देर का समय निर्जला एकादशी का पारण होगा 1 जून को, जिसका समय रहेगा सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:10 तक। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु की आराधना करके व्रत की कथा की जाती है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। पंचोपचार विधि से पूजा करने के बाद व्रत का संकल्प लीजिए। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल आदि अर्पित करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्य उदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें। इसमें अन्न और फलाहार का भी त्याग होता है। लेकिन ध्यान रहे, जो वृद्ध हैं, प्रेग्नेंट हैं, गर्भ अवस्था में हैं, जो महिलाएं ऐसी जिनको किसी न किसी रोग के कारण दवाई आदि खानी पड़ती है, ऐसे व्यक्ति सभी फलाहार ले सकते हैं। उन्हें निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सेहत अगर आपकी ठीक नहीं रहेगी तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जो एकदम स्वस्थ है वही निर्जला व्रत रखें। जो एकदम बिल्कुल स्वस्थ नहीं है वो अपना ध्यान करते हुए, अपनी सेहत का ध्यान करते हुए ही निर्जला व्रत का संकल्प लें। नहीं तो केवल फलाहार का ही संकल्प लेते हुए आप इस व्रत का पालन करें। और साथ ही साथ नमक आप इसमें बिल्कुल भी नहीं लेंगे। नमक का बिल्कुल इसमें निषेध रहेगा। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर भगवान श्री हरि की पूजा करने के बाद ही अन्न जल का ग्रहण करें और व्रत का पालन करें। हाँ, इस दिन एक विशेष बात का हमेशा ध्यान रखें, चाहे आप व्रत करें या ना करें, इस दिन भूल से भी कोई भी तामसिक वस्तुएं आपको घर में नहीं लानी चाहिए। घर में आपको प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ किसी के साथ भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी कटु वचन किसी को नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होते हैं और आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसी के साथ स्त्री का अपमान तो आप भूलकर भी ना करें, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो। स्त्री का अपमान आपको बिल्कुल भूलकर भी नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी के दिन आपको क्या चीजें दान करनी चाहिए। इस दिन आपको अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखी, फल, ये सभी चीजें आपको दान अवश्य करनी चाहिए। खास करके मिट्टी का घड़ा आपको पानी भर के जरूर दान करना चाहिए। इन वस्तुओं के दान से दानी को वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से बाकी सभी एकादशियों का फल भी प्राप्त होता है और साथ ही साथ अन्न खाने का दोष भी समाप्त हो जाता है। संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ इस एकादशी के एक व्रत के करने से प्राप्त हो जाता है। तो श्रद्धा पूर्वक जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। निर्जला एकादशी की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखते हुए निर्जला एकादशी का व्रत करें। भगवान विष्णु की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो। इसी इच्छा, इसी कामना के साथ आज की वाणी को देते हैं विराम। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने अपनों के साथ और एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही अद्भुत जानकारियां आपको हमेशा प्राप्त होती रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।